प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। तो कल हमने पढ़ा था संगीत की इस कक्षा में थाट के विषय में और सप्तक किसे कहते हैं, कितने भागों में सप्तक को बांटा जाता है, उसके विषय में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, सप्तक 3 प्रकार के होते हैं: मंदर सप्तक, मध्यम सप्तक और तार सप्तक। जैसे जैसे मंदर सप्तक से तार सप्तक की तरफ जाएंगे, हमारी आवाज़ जो है वो ऊंची होती जाएगी और वाइब्रेशन संख्या भी बढ़ती जाएगी। प्रत्येक सप्तक में 7 स्वर ही होते हैं, पर सिर्फ वाइब्रेशन का ही फर्क होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था थाट। मैंने आपको बताया था कि थाट बहुत तरह के होते थे, पहले प्राचीन काल में माने जाते थे, परंतु उसके बाद अब केवल 10 थाट को ही महत्व दिया गया है। उन्हीं 10 थाटों में से, विभिन्न 10 थाटों में से उत्पन्न होता है राग। तो आइए आज जानते हैं राग की परिभाषा, राग के बारे में। राग किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, राग शब्द जो है रंज धातु से पैदा हुआ है, अर्थात धातु मीन क्रिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है आनंद, खुशी, प्रसन्नता। इसलिए कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर का हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों की सुंदर रचना जो सुनने में आनंद प्रदान करे, खुशी दे, राग कहलाती हैं। थाट में से राग पैदा होते हैं। थाट का नियम यह था कि 7 स्वर होने चाहिए और उन्हीं 7 स्वरों में से 7 स्वर लेकर या 5 स्वर लेकर या 6 स्वर लेकर हम राग बनाते हैं जो हमें प्रसन्नता देते हैं। ऐसे स्वर जो हमें प्रसन्नता दें वो क्या कहलाते हैं? राग कहलाते हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार भी दी: जो ध्वनि, स्वर और वर्णों से सजी हुई हो, मन का मनोरंजन करने वाली हो, उसे राग कहते हैं। राग गाने बजाने और राग को सुनने से, राग के गाने बजाने से और उसके सुनने से विभिन्न प्रकार के रस उत्पादित होते हैं, जैसे करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस इत्यादि। जब हम किसी भी राग को सुनते हैं तो उसके समय के अकॉर्डिंग, प्रत्येक राग समय के अकॉर्डिंग गाया जाता है, ऐसे नहीं गाया जाता। प्रत्येक राग पर्यावरण या माहौल के अकॉर्डिंग होता है, या उस राग को गाने से माहौल ऑटोमेटिक ही बन जाता है। तो राग स्वरों का वह समूह जो हमें प्रसन्नता प्रदान कर दे, खुशी दे दे, उसे राग कहेंगे। अब राग के नियम समझ लीजिए। नंबर 1, राग में रंजकता अर्थात प्रसन्नता होनी अति अनिवार्य है। नंबर 2, राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर ही ले सकते हैं। किसी भी राग में स्वर को नहीं छोड़ सकते, स्वर लेना अनिवार्य होता है। किसी भी राग में म और प दोनों एक साथ कभी नहीं छोड़ सकते, या तो मैं छोड़ देंगे या प छोड़ देंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक स्वर पक्का लेना पड़ेगा। इसके अलावा राग के अंदर थाट होना जरूरी है, क्योंकि राग जो है थाट से निकलते हैं। वादी और संवादी स्वर। अब वादी स्वर की बात करें, वादी स्वर वे होते हैं जो ज़्यादा अधिकतम बार प्रयोग होते हैं, किसी राग में बार बार प्रयोग होते हैं, जैसे सा लगा लो या कोई और अन्य स्वर लगा लो। संवादी स्वर, संवादी वे जो वादी स्वर के बाद प्रयोग हों। अब इसको इस प्रकार समझेंगे, वादी स्वर को राजा मान लीजिए और संवादी स्वर को मंत्री मान लीजिए। तो राजा की पावर ज़्यादा है, नेचुरल है, और मंत्री की पावर उसके बाद। तो इस प्रकार
वादी स्वर जो बार बार प्रयोग हो, और संवादी स्वर उसके बाद अधिकतम प्रयोग होने वाला स्वर है। फिर बात करते हैं जाति की। राग की मुख्यतः 3 जाति होती है, उसके बारे में हम अभी अगली परिभाषा में पढ़ेंगे। फिर आ गया समय, कौन से समय में कौन सा राग गाया जाता है, ये होना बहुत जरूरी है। फिर आ गया आरोह। आरोह जैसे सारे गामा पाधानी, इसको चढ़ते क्रम को आरोह बोलते हैं। अवरोह वापिस स्वरों के उतरते क्रम को, जैसे सानी धप मागरे सा, इसको अवरोह बोलेंगे। पकड़, पकड़ का मतलब ऐसे स्वर जो माहौल को तैयार कर दें, या उसके मुख्य स्वर जो होते हैं राग के माहौल को तैयार करने वाले, उनको पकड़ बोलते हैं। ये भी आपको आगे करवाएंगे। तो अभी हमने राग के बारे में जाना, राग किसे कहते हैं। आइए अब इसकी जाति के विषय में बात करते हैं। राग की जाति क्या होती है। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं राग की जाति। रागों की जाति से यह पता चल जाता है कि राग के आरोह और अवरोह में कितने कितने स्वर हैं, आरोह में कितने स्वर लिए गए हैं और अवरोह में कितने लिए गए हैं। राग की जाति भी वहां से पता चल जाती है भी राग की जाति क्या है। तो आइए अब जानते हैं। 5 स्वर वाले राग को बोलते हैं ओडव जाति। ओडव मीन 5। उसके बाद आ गया 6 स्वर वाले राग को बोलते हैं षाडव जाति राग, और 7 स्वर वाले राग को बोलते हैं संपूर्ण जाति का राग। अब इस तरह के इसको इस तरह समझिए। औढ़व मतलब 5 स्वर, साढ़व मतलब 6 स्वर, संपूर्ण मतलब 7 स्वर। अब राग के नियम अनुसार रागों का आरोह अवरोह दोनों का होना बहुत जरूरी है। राग के अंदर अवरोह भी होना चाहिए और आरोह भी होना चाहिए। इसलिए इन को क्या किया गया है, पहले 3 जाति में बांटा गया। कौन कौन सी, औढ़व, साढ़व, संपूर्ण, और फिर उनको 3-3 जाति में अलग बांट करके संपूर्ण 9 जातियां हो गई इसकी। अब आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आरोह अवरोह दोनों ही 5-5 स्वर हों। अगर 5-5 स्वर दोनों में है, आरोह में भी 5 स्वर हैं, अवरोह में भी 5 स्वर हैं, तो वो कौन सी बन गई, आरोह मत ओडव। 5 स्वर मतलब ओडव। तो दोनों में जब आरोह अवरोह में 5-5 स्वर हैं तो ओडव ओडव जाति हो गई। आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं, तो आरोह 5 का मतलब ओडव और 6 का मतलब साडव, तो क्या बन गई, ओडव और साडव। अब आरोह में 5 स्वर हैं, अवरोह में 7 स्वर हैं, तो ओडव का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, ओडव, और 7 का मतलब क्या है, संपूर्ण, तो वो क्या बन गई, ओडव और संपूर्ण जाति। तो इसी प्रकार इसको आगे भी समझेंगे। अब देखिए नंबर 2 पे, अगर आरोह में 6 स्वर हैं और अवरोह में 5 स्वर हैं, 6 का मतलब क्या है, साढ़व, और 5 का मतलब क्या है, ओडव, तो वो कौन सी जाति बन गई, साढ़व और ओडव। अब आरोह में 6 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं, तो क्या बन गई, 6 का मतलब क्या है, साढ़व साढ़व। आरोह में 6 स्वर हैं, अवरोह में 7 स्वर हैं, तो 6 का मतलब साढ़व, और अवरोह में 7 है, तो मतलब 7 का मतलब संपूर्ण, 7 स्वर आ गए तो इसलिए संपूर्ण हो गया, तो क्या बन गई, साढ़व और संपूर्ण। अब तीसरे नंबर पर इसको इस प्रकार समझेंगे। 7 स्वर हैं आरोह में, मतलब संपूर्ण, 7 स्वर का मतलब संपूर्ण। अवरोह में 5 स्वर है, 5 का मतलब ओडव, तो जाति क्या बन गई, संपूर्ण और ओडव। अब आरोह में अगर 7 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं, तो 7 का मतलब संपूर्ण और 6 का मतलब साढ़व, तो संपूर्ण साढ़व बन गई। अब अगर आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में भी 7 स्वर हैं, तो 7 का मतलब संपूर्ण और अवरोह में भी 7 हैं, तो वही संपूर्ण, तो क्या बन गई, संपूर्ण संपूर्ण। इस प्रकार हमने क्या किया, ओडव, साढ़व और संपूर्ण के तीन विभाग अलग अलग बांटे। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर के 9 जातियां इसकी उपजातियां बन जाती हैं। मुख्य जाति 3 है, ओडव, साढ़व, संपूर्ण,
और इसकी उपजातियां 9 हैं। तो आज हमने पढ़ा राग के विषय में और राग की जातियों के विषय में या राग की उपजातियों के विषय में। अगली कक्षा में अगले विषय को लेकर चलेंगे। मैं सभी बच्चों से फिर से ये प्रार्थना करूँगा कि इन वीडियो को देख करके और जो PDF फाइल आपके गूगल जो क्लास रूम है उस पर भी डाल दी गई है, और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा। तो आप उनकी सहायता लेकर के साथ साथ नोट्स तैयार कीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।